Hello बच्चों, let us read this question. A uniform cylinder of length L and mass capital M having cross-sectional area A is suspended with its length vertical from a fixed point by a massless spring such that it is half submerged in a liquid of density rho at equilibrium position. When the cylinder is given a small downward push and release, it starts oscillating vertically with small amplitude. If force constant of the spring is k, the frequency of oscillation of the cylinder is। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्प्रिंग दिया है जिससे हम लोग ने सिलेंडर को अटैच किया है और ये जो सिलेंडर है इसको हम लोग ने हाफ सबमर्ज किया है एक लिक्विड में जिसका डेंसिटी रो है। तो अभी हम लोग ने सिलेंडर को एक डाउनवर्ड पुश दिया है जिसकी वजह से ये सिलेंडर जो है वो ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा और ये जो ऑसिलेशन है इसका फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। जिसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हो 1/2 पाई रूट ऑफ के बाय एम के इक्वल। तो अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए तो हमारे पास क्वेश्चन में एक स्प्रिंग दिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इससे हम लोग ने एक सिलेंडर को अटैच किया हुआ है सिलेंडर। और ये सिलेंडर को हम लोग ने एक लिक्विड में रखा हुआ है जिसका डेंसिटी रो गिवन है। यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट है जिसका डेंसिटी रो गिवन है। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि जब हम लोग इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। तो जब हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो लिक्विड जो है वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसको हम लोग बायंसी फोर्स बोलते हैं एफ बी। और सिंस ये सिलेंडर जो है स्प्रिंग से अटैच्ड है तो जब ये डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगा तो ये स्प्रिंग में एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो अगर टोटल फोर्स की बात करें तो जब हम लोग एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे एफ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये बायोंसी फोर्स प्लस रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो हमें पता है फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है इक्वल्स टू बायोंसी फोर्स जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो के इंटू एक्स होता है जहाँ पे के जो है वो फोर्स कांस्टेंट होता है स्प्रिंग का। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन को फ्रीक्वेंसी के टर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखे तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू रो इंटू वेलोसिटी को अगर हम लोग वेलोसिटी सॉरी वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लोग अज्यूम करें कि ये मास जो है ये एक्स से डिस्प्लेस हो रहा है तो ये हो जाएगा एरिया इंटू एक्स इंटू जी प्लस के एक्स। तो दोनों साइड से एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे तो हमारे पास मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू रो ए जी प्लस के। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा रो ए जी प्लस के डिवाइडेड बाय एम। तो देयरफॉर ओमेगा जो है वो हो जाएगा रो ए जी प्लस के अपॉन एम। अभी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो अगर ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई इंटू रूट ऑफ रो ए जी प्लस के डिवाइडेड बाय एम। तो अगर हम लोग ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। So the final answer for this question will be option B. So I hope you have understood it well and best of luck.